क्या आप भी परेशान हैं अपने आर्म होल को लेके कितना रखें हर एक चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आर्म होल हम कितना रखा करें ताकि हमारा परफेक्ट राउंड बने और ना छोटा हो ना बड़ा हो। जब बाजू हम जोड़ें तो बाजू बिल्कुल भी छोटी ना पड़े, बिल्कुल परफेक्ट बैठे। आपके साथ ये समस्या आती होगी कि आपकी बाजू छोटी पड़ रही है, आर्म होल बड़ा पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप अंदाज़ा लगाए जा रहे हो। आपने बॉडी स्ट्रक्चर पे काम करना है, तो अपने बॉडी के हिसाब से इसमें ड्राफ्टिंग करनी है, वो मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी साइज़ हो आपका, बस आपको बॉडी मेज़रमेंट लेना है, चेस्ट साइज़, आर्म होल, फुल शोल्डर, बस 3 नाप से आपका आर्म होल निकल के आ जाएगा कि हमें कितना रखना है। यहाँ पे मैं 2 तरीके बताऊँगी, एक तो प्लेट कैसे डालते हैं उसका आर्म होल कैसे लेना है, एक जो प्लेट नहीं डालना चाहते हैं उनका आर्म होल कैसे लेना है। तो जो प्लेट नहीं डालते उनका भी तरीका रहेगा और जो प्लेट डालना चाहते हैं उनके लिए भी तरीका रहेगा, तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है। दूसरा ये, पहले समझो प्लेट डालते क्यों हैं। प्लेट डालते हैं जैसे किसी का कमर कम है, चेस्ट ज़्यादा है, अगर आपने नॉर्मल फिटिंग कर दी तो वो यहाँ पे चेस्ट पे दबा दबा हो जाएगा, कमर पे भी लूज़ रहेगा, लेकिन कस्टमर को चाहिए कमर पे टाइट, चेस्ट पे थोड़ा कंफर्टेबल। तो हम प्लेट को पफ क्रिएट करने के लिए डालते हैं। जो ये प्लेट डाली हुई है ये हम डालते हैं, वो हम पफ को क्रिएट करने के लिए डालते हैं, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना होता है। तो हम दोनों तरीके देखेंगे कि प्लेट डालने वालों को कितना आर्म होल लेना है, प्लेट नहीं डालना है तो उसको आर्म होल कितना लेना है। वैसे तो कॉमन सेंस की बात है कि प्लेट डालोगे तो आर्म होल बड़ा चाहिए ताकि हमारी प्लेट डलेगी तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको अच्छे से मैं समझाना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं। आज आर्म होल की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी, ये गारंटी है। फिर भी नहीं समझ आए तो आप डाउट है, कोई भी कमेंट है तो आप मुझे इस वीडियो के एंड में कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्म होल का। पहले बॉडी मेज़रमेंट लेना। आर्म होल के बारे में जानना है तो 2 मेज़रमेंट आपके पास होने चाहिए, चेस्ट का और आर्म होल का। तो मेरा पहले चेस्ट साइज़ देखते हैं। मेरा चेस्ट साइज़ 38 है, ठीक है। अब इसमें आपको लूजिंग कैसे रखनी है। सूट बना रहे हैं तो 2 इंच की लूजिंग रहेगी और आप ब्लाउज़ बना रहे हैं डीप नेक की तो कोई लूजिंग नहीं रहेगी, ठीक है। और हाँ, डीप नेक बहुत ज़्यादा सूट में है तो भी ज़्यादा लूजिंग आपको नहीं रखनी है, सिर्फ 1 इंच की रखनी है, ठीक है। तो फ़िलहाल हम आर्म होल के ऊपर बात करते हैं। चेस्ट साइज़ मेरा 38 है। अब आर्म होल का मेज़रमेंट लेंगे। मेरा कितना आ रहा है, 16 इंच पे। इस तरह से अपने आर्म होल का मेज़रमेंट लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके शेयर करूँगी। एक तो जो आर्म होल में प्लेट डलती है तब कैसे आर्म होल लेना है, दूसरा बिना आर्म होल की प्लेट के कैसे आर्म होल लेना है। 2 तरीके इसलिए क्योंकि प्लेट वाले का थोड़ा-सा ज़्यादा लेना होता है, बिना प्लेट वाले को थोड़ा कम लेना होता है। मान लीजिए कि मैं या सूट या ब्लाउज़ जो भी बना रही हूँ उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं एक स्ट्रेट निशान, ठीक है। स्ट्रेट मार्क लेते हैं या ठीक है। अगर यहाँ पे आप ब्लाउज़ बना रहे हैं तो हुक आई मार्जिन आपने छोड़ना होगा, कितना, ½ इंच का। जैसे कि चेस्ट साइज़ है 38, ठीक है। और मेरा फुल शोल्डर है 15, जो मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है कि मेरा फुल शोल्डर 15 है, ठीक है। अब अगर आप ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आपने फुल शोल्डर का पहले हाफ़ लेना है, ये हो गया मेरा 7.5। अब चेस्ट का चौथाई भाग लेना है 9.5, ठीक है। इसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं की है, ठीक है। ये हो गया हमारा 9.5। अब इसके बाद हमने पौना इंच इस साइड आना है, मतलब मेरी ओर आना है, पौना इंच अंदर आना है, 0.75 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पौना इंच अंदर की ओर आऊँगी, ये वाला। अब ये जो डिस्टेंस मेरा बचेगा ये मेरा आ रहा है 1.25 इंच, तो इस 1.25 इंच को मैं ऐसे ऊपर निकाल दूँगी। लेकिन कब, पहले मैं शोल्डर लूँगी। जो शोल्डर जैसे कि मुझे मान लीजिए कि मुझे शोल्डर अपना 6.5 रखना है, ठीक है। तो जो हमारा 1.25 इंच आया था उस 1.25 इंच को मैं बाहर की ओर निकाल दूँगी ऐसे इंच टेप, ठीक है। अब बाहर की ओर निकालने के बाद अब मैं लगाऊँगी निशान। तो मेरा किसका आर्म होल कितना है, आर्म होल मेरा है 16, तो मुझे कितना चाहिए, हाफ़, तो मैं हाफ़ पे निशान लगा दूँगी। ये मेरा आर्म होल की लाइन हो गई और ये मेरी चेस्ट की लाइन हो गई। आया समझ आपको। पहले मैंने क्या किया, फुल शोल्डर का निशान लगाया, ये वाला मार्क करते हैं, फुल शोल्डर का मेरा मार्क हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने चेस्ट लाइन लगाया, चौथाई भाग, ये वाला। फिर उसके बाद मैं पौना इंच अंदर आई। पौना इंच अंदर आने के बाद जो भी मेरा डिस्टेंस हुआ उसे मैंने इंच टेप को बाहर निकाल दिया। उतना आपका 1.25 आए, 1.5 आए, 2 आए, जो भी आए इतना आपने रखना है। फिर आपको अपने आर्म होल का आधा लेना है। मेरा आर्म होल बॉडी पे 16 है तो मैं 8 पे मार्क करूँगी।
फिर हम यहाँ पे चेस्ट का चौथाई भाग लगाएंगे। डीप नेक ब्लाउज में तो हम चेस्ट में लूजिंग नहीं देते, ठीक है। ये हो गया हमारा चेस्ट लाइन, ये हमारा मार्जिन हो गया, ऐसा आप मान लो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अब इसका आधा लेंगे, सेंटर निकालेंगे, सेंटर है ऐसे, यहाँ से 1 इंच लेना है आपने। बहुत पतले हैं 1/2 इंच ले लो, बहुत मोटे हो 1.25 इंच या 1.5 इंच ले लो, वो मैंने बताया हुआ है। और यहाँ से आपने 1 इंच लिया है मैंने, ठीक है। अब इसकी गोलाई करेंगे, क्योंकि कर्व स्केल में 1 इंच होता है ज़्यादातर ये, ठीक है, 1 इंच की गोलाई बनती है। अब इस वाली जगह से यहाँ मिलाते हुए लाएंगे, ठीक है। ये हमारी हो गई गोलाई। अब बात करते हैं जो लोग प्लेट डालेंगे, तो हम प्लेट का भी पहले निशान लगा लेते हैं, ठीक है। ये उनकी प्लेट आ गई, मान लीजिए प्लेट आ गई किसी की, चाहे ब्लाउज़ है चाहे सूट हो। अगर जो प्लेट डाल रहे हैं उनके लिए पहले बता रही हूँ। और 1/2 इंच हमारा जैसे नेक बन जाता है, और 1/2 इंच हम जब शोल्डर जोड़ते हैं तो इसमें चला जाता है, ठीक है। तो हम अभी पूरा नापेंगे, यहाँ से नापेंगे ना, हम अभी से इसे माइनस करेंगे ना इसे माइनस करेंगे, पहले पूरा मेज़र करेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा बैठना चाहिए। अगर मुझे 8 चाहिए तो 9 होना चाहिए। तो मैं यहाँ से देखती हूँ पहले, मेरा 9 आ गया। कितना आ गया मेरा? 9 इंच आ गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। 9 इंच आने से मतलब ये है कि आधा इंच मेरी प्लेट ले जाएगी, आधा इंच मेरा ये शोल्डर ले जाएगा। तो मेरा आराम से, जैसे मेरा यहाँ पे 1 हो गया, तो मैं 1 माइनस करके चलूँ तो मेरा ये कंप्लीट मुझे 8 मिल गया, देख सकते हो। सीधे सीधे अगर मैंने 1 इंच माइनस कर दिया तो मुझे ये 8 मिल गया, मेरे लिए परफेक्ट है। वैसे तो ये एक बार में आने वाला फॉर्मूला है, नहीं आए तो आप क्या करेंगे, अगर आपकी चेस्ट लाइन, अगर आपका आर्मोल बड़ा हो रहा है तो चेस्ट लाइन थोड़ा सा ऊपर ला दो इस तरह से, और फिर आपने गोलाई को मेज़र करना है, गोलाई दोबारा करके। अगर आपका आर्मोल छोटा आ रहा है बॉडी के हिसाब से जो अभी हमने मेज़र किया, तो आपने चेस्ट लाइन नीचे ले जानी है, गोलाई करो, फिर से मेज़र करो, इससे झोल भी नहीं आएगा। ये गोलाई सही होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। लेकिन जब कटिंग करोगे तो ये प्लेट को इस तरह से पकड़ के करोगे ताकि आपकी आर्मोल का शेप ख़राब ना हो, ठीक है। या फिर आप कटिंग करोगे तो बाद में शेप अच्छे से सेट करना फिर, ठीक है। तो ये आपको करना होगा, लेकिन आर्मोल आपका इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। ये हो गया क्लियर। 1 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ के लिए हाफ, यहाँ के लिए हाफ मिल गया मुझे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हमें नहीं डालनी प्लेट, ठीक है भाई, मत डालो प्लेट, कोई बात नहीं। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, हम दोबारा से ड्राफ्टिंग करेंगे। अब इस जगह से हम दोबारा ड्राफ्टिंग करेंगे। अब जिन लोगों को प्लेट नहीं डालनी वो कितना आर्मोल लेंगे, तो चलिए फिर से देखते हैं। ये लाइन हमने स्ट्रेट कर ली, यहाँ का भी भूल जाएं। अब यहाँ पे ये 1/2 इंच हुकाई मार्जिन का भी भूल जाएं, क्योंकि अब मैं सूट के हिसाब से बता दे रही हूँ। वैसे तो सेम ही रहेगा दोनों का, सूट हो चाहे ब्लाउज हो, आर्मोल सेम रहेगा, बस प्लेट नहीं डालनी है तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब मेरा फुल शोल्डर है 7.5, ठीक है, मैंने फुल शोल्डर का निशान लगा दिया। फिर मैंने चेस्ट साइज़ का निशान लगा दिया, जो भी मेरा चेस्ट साइज़ रहेगा। जैसे कि मेरी चेस्ट है 9.5, तो मैं 10 पे लगाऊंगी। जैसे सूट में हम 1/2 इंच की लूजिंग भी ऐड करते हैं कई बार, ठीक है। सूट में कई बार आर्मोल में भी प्लेट नहीं चाहिए कस्टमर को, तो हम क्या करेंगे वो मैं बात बता रही हूँ। फुल शोल्डर का हाफ लेंगे, यहाँ पे हम जैसे कि सूट में हम 1/2 इंच की लूजिंग भी रखते हैं, तो मेरी 9.5 आ रही है चेस्ट, तो मैं कई बार 10 इंच पे रखती हूँ, ठीक है। तो 10 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। अभी मेरा चेस्ट का लाइन लूजिंग के साथ है, और ये मेरा फुल शोल्डर का हाफ है। अब यहाँ से हमने 1/4 इंच अंदर की ओर आना है, कितना, 1/4 इंच। अब ये जो डिस्टेंस बचेगा, ये वाला डिस्टेंस 1.5 इंच आ रहा है मेरा। अब मैं ये 1.5 इंच को बाहर निकाल दूँगी। अब हमारा जो आर्मोल है वो 16 है, तो हम 16 का हाफ 8 होता है, लेकिन हम इसमें 1 इंच ऊपर जाएंगे, कितना, 1 इंच ऊपर। 1 इंच ऊपर जाके आपने अपने आर्मोल की लेंथ मिल जाएगी आपको, ये वाली। मतलब आर्मोल हमारा 16 है, तो हम 1 इंच ऊपर आए हैं, 7 पे निशान लगा रहे हैं। लेकिन जहाँ यहाँ पे हमने क्या किया, 8 है तो 8 पे निशान लगाया, ये बाहर जाने के बाद 8 पे लगाया। लेकिन यहाँ पे मैं 1 इंच माइनस करके लगा रही हूँ, क्योंकि हमें प्लेट नहीं डालनी है ना, तो हमें आर्मोल पूरा पूरा चाहिए होगा, ठीक है। अब ये मुझे मिल गई चेस्ट की लाइन। अब मैं यहाँ पे चेस्ट की लाइन लगा रही हूँ 10 इंच, ये है मेरी चेस्ट की लाइन। ये आगे का हो गया मेरा मार्जिन, इस पे हमें ध्यान नहीं देना, फ़िलहाल हमें यहाँ तक है हमारी चेस्ट लाइन। अब यहाँ पे हमने निशान लगाया 1 इंच का, यहाँ सेंटर का। अब हमने यहाँ पे गोलाई देनी है इस तरह से,
जब जैसे कि आप देते हो हमेशा सूट में या ब्लाउज़ में। अभी आपको दोबारा रिपीट कर दूँगी, ये हमारा जैसे नेक आ जाता है, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ तो प्लेट डालनी नहीं है, क्योंकि भाई मेरे को नहीं पसंद है, एक फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए सूट में नहीं पसंद है मुझे। बस यहाँ पे मुझे 1/2 इंच स्टिच में जाएगा मेरा, ठीक है। तो अब मैं आर्म होल मुझे 8 इंच कवर करना है, 16 का आधा कितना 8 कवर करने के लिए मुझे इस गोलाई को चेक करना होगा। इस तरह से मेज़र करेंगे। अब ये 8 इंच आया, क्या मुझे 8 चाहिए? मुझे अभी चाहिए 8.5, क्योंकि मेरा यहाँ भी तो जाएगा, ये शोल्डर अटैच में जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि ये लाइन हमने कितनी ली थी, 7 ली थी हमने, 1.5 माइनस करके 7 ली थी, तो आपको 7.5 लेना है। कितना? 1/2 इंच और बढ़ा दो, ठीक है। ये थोड़ा 1-2 बार आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, कोई चार्ट नहीं है, आप सोचो चार्ट का होता है। मैंने अब 7.5 कर दिया। अब मैं इस लाइन पे, मैंने ये मिस्टेक जान के किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये मिस्टेक करने का रीज़न ये है क्योंकि आपके साथ ये हो सकता है, तो आप कैसे करोगे? अब मैं इसको अब मैं इसको भूल जाऊंगी थोड़ी देर के लिए कि ये मेरा आर्म होल है। अब मैं इसको मानूंगी, इस पे 1 इंच का हमने रखा और इसका हाफ करेंगे सेंटर निकाल के इस तरह से। ये मेरा सेंटर पॉइंट मिल गया मुझे। दूसरा मार्क करती हूँ मैं, ये मिल गया। अब इस 1 इंच को हम गोलाई पे लगा देंगे और इस चेस्ट लाइन जो नीचे गई है इस पे गोलाई करेंगे। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आपने गोलाई करनी है, ठीक है। ये मैंने गोलाई कर दी यहाँ पे। इस तरह से अपने आर्म होल को छोटा बड़ा करना पड़ेगा आपको, ड्राफ्ट तो करना ही पड़ेगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर आपको। अब मैं फिर से मेज़र करूँगी भाई, जब तक मुझे मिल नहीं जाता रेडी तब तक मैं इसे ऐसे ही परेशान करती रहूँगी। मुझे अब मिला है जाके 8.5। 8.5 क्यों? मुझे तो 8 चाहिए, कोई बात नहीं, 1/2 इंच मेरा यहाँ भी तो जाएगा भाई, ये भी तो ले जाएगी शोल्डर लाइन। ये जो हम स्टिच करेंगे इस तरह से तो ये भी तो जाएगा। मिल गया मुझे 8 इंच, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 1/2 इंच स्टिच में चला जाएगा। कहने का मतलब, जिसमें आपने प्लेट नहीं डालनी उसमें 1/2 एक्स्ट्रा लेना है, जिसमें आपने प्लेट डालनी है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। बाकी आपकी ये प्लेट जितनी भी डालना चाहो तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, प्लेट के ऊपर डिपेंड करता है, वो आप स्टिचिंग में देख लोगे, ठीक है। इतना तो आपको आइडिया लग ही जाना है। इसको मैं डार्क कर रही हूँ, दोनों में अंतर बता दिया कि भाई बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि हम प्लेट वाला नहीं बनाए तो हम क्या करें, ठीक है। अब फिर से ये समझ लेते हैं कि ये जो निशान है वो मैंने कैसे कैसे लगाए। लास्ट में ये बता दे रही हूँ आपको, प्लेट वाले इस तरह से करेंगे, प्लेट नहीं डालनी तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पहले लगाया फुल शोल्डर का हाफ, फिर हमने लगाया जो चेस्ट लाइन है हमारी लूजिंग के साथ, जो भी आप सूट बना रहे हैं। मैंने 10 पे बनाती हूँ हमेशा अपने सूट, जैसा कि आपको पता है। फिर मैं 1/4 इंच यहाँ आई अंदर की ओर, ये निशान लगा लिया। अब इसको छोड़ देंगे। अब ये जो गैपिंग आई है, इस गैपिंग को मैंने अपने जो हमने रियल शोल्डर रखा है 6.5, इस वाली जगह पे इस गैपिंग को हम बाहर निकाल देंगे। ये गैपिंग मैंने निकाल दी, ठीक है। असली आर्म होल कितना है? 16। 16 का हाफ लेंगे 8, ठीक है। 8 हमारा कहाँ पे आ रहा है? मेरा 8 यहाँ जा रहा है, उससे 1/2 इंच ऊपर आना है। ये कब आना है? जब आपने प्लेट नहीं डालनी। 1/2 इंच ऊपर आए, एक निशान लगा दिया, बस 1 इंच बीच का सेंटर गोलाई कर दो और आप इस तरह से मेज़र कर लो, ठीक है। मैं कई बार कह चुकी हूँ, ये जब तक मेज़र नहीं करोगे तो सही नहीं बैठेगा। इसे मेज़र करो, छोटा आए तो नीचे ले जाके बड़ा करो, बड़ा आए तो ऊपर ले जाके छोटा करो। ये आपके हाथ का खेल है, ये कोई और नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि मेरा ये छोटा आया था, मैंने बड़ा किया ना, क्योंकि मैंने मिस्टेक खुद क्रिएट की थी आपको समझाने के लिए। वरना मैं पहले ही डायरेक्ट 1.5 इंच जो हमारा ऐसे है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 8 के बाद 1/2 इंच ऊपर आके ये निशान लगा लेती चेस्ट का। आपने इसमें चेस्ट लाइन 1/2 इंच ऊपर आके लगानी है। आर्म होल 8 है मेरा बॉडी पे, तो मैं 7.5 पे निशान लगाऊंगी। लेकिन वहीं बात करें यहाँ पे, तो हम यहाँ पूरा पूरा लगाएंगे, क्योंकि इसमें प्लेट डालनी है तो प्लेट डालने के लिए ये बड़ा भी चाहिए आर्म होल, ठीक है। आई थिंक मैंने आपको समझा दिया कि आर्म होल कैसे निकालना है बॉडी पे। हर साइज़ का जो भी आपका बॉडी मेज़रमेंट है, हर साइज़ पे आप आर्म होल निकाल सकते हैं इस तरीके से। सूट हो, ब्लाउज़ हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये कंप्लीट करना है। हर एक बॉडी साइज़ का आपने क्या करना है, 3 नाप लेने हैं। फुल शोल्डर का भी लेना है, चेस्ट का भी लेना है, आर्म होल का भी लेना है। फिर हमने मैच करना है। तो पहले अपने फुल शोल्डर का हाफ का निशान लगाओगे, फिर चेस्ट की चौथाई भाग का निशान लगाओगे,
सूट बना रहे हैं तो लूजिंग के साथ लगाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद 1.25 इंच अंदर आना है, फिर जो गैपिंग मिलेगी उसको फिर आपने अपना असली शोल्डर रखना है 6.5 6 जो भी रखते हो। फिर उसके ऊपर आपने माइनस कर देना है उतना जितना हमारा जो गैपिंग आई है। फिर हमारा जो आर्मोल आया है 8, तो हम 8 पे मार्क करेंगे, लेकिन प्लेट नहीं डालनी, तो 1/2 इंच ऊपर आके मार्क करोगे। वो आपकी चेस्ट लाइन मिल जाएगी, एल बन जाएगा उससे। उस एल में ही तो आपने गोलाई करनी है। एल हमें मिल गया, अब गोलाई करनी है 1 इंच और सेंटर निकालना है। फिर आपने अपने आर्मोल को मेज़र करना है, गोलाई को। आर्मोल इसको नहीं बोलते हैं, गोलाई को बोलते हैं, ठीक है। ये जो हम पूछते हैं ना सबसे कि आप हमें चार्ट बता दो, ये लंबाई कितनी लेनी है, नहीं, चेस्ट साइज़ पे डिपेंड करता है। ऐसे भी बढ़ रहा है आर्मोल, ऐसे भी बढ़ रहा है आर्मोल, तो हमें ध्यान देना है गोलाई पे। किसी की गोलाई शुरू में ख़त्म हो रही है क्योंकि चेस्ट छोटा है, किसी की चेस्ट लाइन ज़्यादा है, तो उसका आर्मोल कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, नाव की तरह तैर जाएगा, समझ रहे हो। तो आर्मोल हमारा चेस्ट के अकॉर्डिंग ऐसे भी बढ़ रहा है, ऐसे भी बढ़ रहा है। ध्यान देने की ज़रूरत है गोलाई पे। गोलाई का एंड कैसे करना है वो देखना है। आई थिंक मैं थक गई बोलते बोलते मैंने बहुत देर से शूटिंग की है। तो ये आर्मोल आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है मुझे कमेंट करना, मैं फिर से बता दूंगी प्लेट वालों को कैसे करना है, बिना प्लेट वालों को कैसे करना है। इस तरीके से आप हर एक बॉडी चेस्ट साइज़ का आर्मोल निकाल सकते हो। फिर चाहे डीप नेक हो, छोटा नेक हो, कुछ भी हो, आपने ये आर्मोल कंप्लीट करना है, ठीक है। बाय।